लर्न स्मार्ट स्कूल। स्मार्ट शिक्षा एक स्मार्ट पीढ़ी के लिए। एजुकेशन में टीचर की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है। लर्न स्मार्ट स्कूल आपका बेस क्लियर करने में मदद करता है। रेगुलर स्कूल या टीचर से पढ़ना बहुत जरूरी है। 5.4 बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण मतलब कॉन्जर्वेशन के लिए बने क्षेत्र मतलब एरियाज है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी किसी क्षेत्र मतलब एरिया में आम तौर पर मतलब जनरली पाए जाने वाले पौधों, जानवरों और सूक्ष्मजीवों मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की विविधता मतलब वैरायटी है। बायोस्फीयर रिजर्व उस क्षेत्र मतलब एरिया की जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी और संस्कृति मतलब कल्चर को बनाए रखने में मतलब मेंटेन करने में मदद करते हैं। एक बायोस्फीयर रिजर्व में अन्य संरक्षित क्षेत्र मतलब प्रोटेक्टेड एरियाज भी शामिल हो सकते हैं। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क और बोरी और पचमढ़ी नामक 2 वन्यजीव अभयारण्य मतलब वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज शामिल मतलब इन्वॉल्व है। 5.5 फ्लोरा एंड फौना। जानवर अपने आवास मतलब हैबिटेट में सहज और खुश मतलब कंफर्टेबल एंड हैप्पी है। हमें उन्हें परेशान मतलब डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कुछ जानवर और पौधे आमतौर पर एक विशेष क्षेत्र मतलब पर्टिकुलर एरिया से संबंधित मतलब बिलोंग होते हैं। किसी विशेष क्षेत्र मतलब पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले पौधों और जानवरों को उस एरिया की वनस्पति और जीव मतलब फ्लोरा एंड फौना कहा जाता है। 5.6 एंडेमिक स्पीशीज। स्थानिक प्रजातियां मतलब एंडेमिक स्पीशीज वे पौधे और जानवर मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जो विशेष रूप से मतलब एक्सक्लूसिवली किसी विशेष क्षेत्र मतलब पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। वे दुनिया में कहीं और प्राकृतिक रूप मतलब नेचुरली नहीं पाए जाते हैं। कुछ जानवर और पौधे मतलब सर्टेन एनिमल्स एंड प्लांट्स विशिष्ट क्षेत्रों मतलब स्पेसिफिक रीजन्स राज्यों या यहाँ तक कि देशों के लिए अद्वितीय मतलब यूनिक होते हैं। बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए एक उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक छोटे से द्वीप मतलब आइलैंड पर जाएं, जो मुख्य भूमि से अलग मतलब आइसोलेटेड फ्रॉम द मेनलैंड है। इस द्वीप मतलब आइलैंड पर आपको एक सुंदर फूल मिलता है जो केवल वहीं उगता है मतलब दैट ओनली ग्रोज देयर। यह फूल दुनिया में कहीं और नहीं पाया जाता है मतलब दिस फ्लावर इज नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, इसलिए यह उस द्वीप के लिए स्थानिक मतलब एंडेमिक है। इसी प्रकार मतलब सिमिलरली पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में साल और जंगली आम जैसे विशेष पौधे मतलब स्पेशल प्लांट्स है जो विशेष रूप से मतलब एक्सक्लूसिवली इसी एरिया में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मतलब एडिशनली बाइसन भारतीय विशाल गिलहरी मतलब इंडियन जायंट स्क्विरल और उड़ने वाली गिलहरी मतलब फ्लाइंग स्क्विरल जैसे जानवर भी इस क्षेत्र के लिए मतलब यूनिक है। निवास स्थान का विनाश मतलब हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, बढ़ती मानव आबादी मतलब ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन और नई प्रजातियों मतलब न्यू स्पीशीज की शुरुआत जैसे कारक मतलब फैक्टर्स इन अद्वितीय मतलब यूनिक पौधों और जानवरों के प्राकृतिक वातावरण मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट को बाधित मतलब डिसरप्ट कर सकते हैं। यह व्यवधान मतलब डिसरप्शन स्थानिक प्रजातियों मतलब एंडेमिक स्पीशीज के अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस को खतरे मतलब डेंजर में डाल सकता है। 5.7 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। वन्यजीव अभयारण्यों मतलब वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज जैसे संरक्षित क्षेत्रों मतलब प्रोटेक्टेड एरियाज में जानवरों को नुकसान मतलब हार्म पहुंचाना या उन्हें पकड़ना मतलब कैप्चर कानून मतलब लॉ के खिलाफ है। ये स्थान जंगली जानवरों मतलब वाइल्ड एनिमल्स को सुरक्षित घर मतलब सेफ होम उपलब्ध मतलब प्रोवाइड कराने के लिए है। हालांकि आसपास रहने वाले लोगों के लिए पशुधन चराने मतलब ग्रेजिंग लाइवस्टॉक, औषधीय पौधे इकट्ठा मतलब कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट्स करने और जलाऊं लकड़ी इकट्ठा मतलब गैदरिंग फायरवुड करने जैसी कुछ गतिविधियों मतलब एक्टिविटीज की अनुमति मतलब अलाउड है। दुर्भाग्य से मतलब अनफॉर्चुनेटली संरक्षित वन मतलब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स भी कभी कभी खतरे में पड़ जाते हैं क्योंकि आसपास मतलब नियरबाई में रहने वाले लोग भूमि पर कब्जा मतलब टेक ओवर द लैंड कर सकते हैं और जंगलों को नुकसान मतलब डैमेज पहुंचा सकते हैं। जानवरों और उनके आवासों का सम्मान मतलब रिस्पेक्ट और सुरक्षा मतलब प्रोटेक्ट करना।
महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट है, चाहे वह वन्यजीव अभ्यारण्यों मतलब वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, जंगलों या यहाँ तक कि चिड़ियाघरों मतलब जूस में भी हो। इन स्थानों को जानवरों के सुरक्षित रखने के लिए सभी को नियमों और कानूनों का पालन करना चाहिए। 5.8 नेशनल पार्क। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मतलब सतपुड़ा नेशनल पार्क एक संरक्षित क्षेत्र मतलब प्रोटेक्टेड एरिया है, जिसका उद्देश्य मतलब एम्स इसके भीतर विविध पारिस्थितिक तंत्र मतलब डाइवर्स इकोसिस्टम्स को संरक्षित मतलब प्रिजर्व करना है। यह न केवल पौधों और जानवरों की सुरक्षा करता है, बल्कि क्षेत्र के परिदृश्य मतलब लैंडस्केप और ऐतिहासिक वस्तुओं मतलब हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स की भी सुरक्षा मतलब प्रोटेक्शन करता है। यह पार्क अपने प्रचुर भारतीय सागौन के पेड़ों मतलब इंडियन टीक ट्रीज के लिए जाना जाता है, जिनकी गुणवत्ता मतलब क्वालिटी के लिए अत्यधिक सराहना मतलब हाईली वैल्यू की जाती है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा मतलब पार्ट है, जो भारत में बाघों मतलब टाइगर्स के संरक्षण मतलब कॉन्जर्वेशन पर केंद्रित मतलब फोकस्ड एक सरकारी पहल मतलब इनिशिएटिव है। यह रिजर्व बाघों की आबादी मतलब टाइगर पॉपुलेशन के अस्तित्व मतलब सर्वाइवल और वृद्धि मतलब ग्रोथ को सुनिश्चित मतलब इंश्योर करने के लिए समर्पित मतलब डेडिकेटेड है। इसमें बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि मतलब सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टाइगर्स देखी गई है, जिससे यह इन शानदार प्राणियों मतलब मैग्निफिसेंट क्रीचर्स के लिए एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण निवास मतलब यूनिक एंड इम्पोर्टेंट हैबिटेट स्थान बन गया है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मतलब सतपुड़ा नेशनल पार्क और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व संरक्षित क्षेत्रों मतलब प्रोटेक्टेड एरियाज के उदाहरण हैं, जिनमें चराई मतलब ग्रेजिंग, अवैध शिकार मतलब पोचिंग, शिकार मतलब हंटिंग और पौधों और जानवरों के संग्रह मतलब कलेक्शन जैसी गतिविधियों मतलब एक्टिविटीज को रोकने मतलब प्रिवेंट के लिए सख्त नियम मतलब स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम के संतुलन मतलब बैलेंस और भलाई मतलब वेलबींग को बनाए रखने के लिए ये नियम मतलब रूल्स आवश्यक मतलब नेसेसरी है। शेर, हाथी, जंगली भैंस मतलब वाइल्ड बफेलोज और बारासिंघा जैसी लुप्तप्राय प्रजातियां मतलब एंडेंजर्ड स्पीशीज कभी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती थी, लेकिन अब निवास स्थान के नुकसान मतलब हैबिटेट लॉस और मानव हस्तक्षेप मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस सहित विभिन्न कारकों मतलब वेरियस फैक्टर्स के कारण विलुप्त होने के खतरे मतलब रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन का सामना मतलब फेसिंग कर रही है। इन प्रजातियों मतलब स्पीशीज और उनके आवासों मतलब हैबिटेट्स की रक्षा मतलब प्रोटेक्शन करना, उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने मतलब इंश्योर देयर सर्वाइवल और एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र मतलब हेल्थी इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। छोटे जानवर जैसे सांप, मेंढक, छिपकली, चमगादड़ और उल्लू जैसे जानवर पार अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाते हैं मतलब गो अननोटिस्ड, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र मलताब इकोसिस्टम में आवश्यक भूमिका मतलब एसेंशियल रोल्स निभाते हैं। वे खाद्य श्रृंखलाओं मतलब फूड चेन्स और खाद्य जालों मतलब फूड वेब्स का पार्ट है, जो पर्यावरण मतलब एनवायरनमेंट के समग्र संतुलन मतलब ओवरऑल बैलेंस और कार्यप्रणाली मतलब फंक्शनिंग में योगदान मतलब कंट्रीब्यूशन करते हैं। इन छोटे जीवों के महत्व मतलब इम्पोर्टेंस को समझकर और सराहना करके हम पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम के नाजुक संतुलन मतलब डेलिकेट बैलेंस की बेहतर सुरक्षा मतलब बेटर प्रोटेक्शन और संरक्षण मतलब प्रिजर्व कर सकते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मतलब सतपुड़ा नेशनल पार्क एंड द सतपुड़ा टाइगर रिजर्व संरक्षित क्षेत्र मतलब प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जिनका उद्देश्य मतलब एम जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण मतलब कंजर्वेशन और क्षेत्र की प्राकृतिक विरासत मतलब नेचुरल हेरिटेज को संरक्षित मतलब प्रिजर्व करना है। प्रोजेक्ट टाइगर जैसे सख्त नियम मतलब स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और पहल मतलब इनिशिएटिव्स लुप्तप्राय प्रजातियों मतलब एंडेंजर्ड स्पीशीज के अस्तित्व मतलब सर्वाइवल को सुनिश्चित मतलब इंश्योर करने और पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी तंत्र मतलब डेलिकेट बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम्स में छोटे जानवरों के महत्व मतलब सिग्निफिकेंस को पहचानना मतलब रिकॉग्नाइज उनके संरक्षण मतलब कंजर्वेशन और पर्यावरण के समग्र स्वास्थ्य मतलब ओवरऑल हेल्थ ऑफ द एनवायरनमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पार्ट 2 खत्म होता है। पार्ट 3 के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके सुझाव हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। लर्न स्मार्ट स्कूल। स्मार्ट शिक्षा एक स्मार्ट पीढ़ी के लिए।